हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 सोशल साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है आपका। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु ड्रॉज। कार्टोग्राफर हम उसे बोलते हैं जो कि मैप ड्रॉ करता है। सो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर्स। चोल में जो रूलर्स थे सबसे पावरफुल किसको कहा गया? सबसे पावरफुल उनमें राजा। ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शंस थे बाबर, जो कि एक्चुअली में चोल रूलर थे ही नहीं, मुगल एम्परर थे ये। राजेंद्र, ये एक चोल रूलर थे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर भी रहे हैं, लेकिन अगर मोस्ट पावरफुल पूछेंगे तो फिर सी ऑप्शन आपका सही होगा। डी पृथ्वीराज चौहान, ये भी चोल रूलर नहीं थे। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन विच द मुस्लिम्स फेस ड्यूरिंग प्रेयर इज कॉल्ड। देखिए, मुस्लिम्स जब भी प्रेयर करते हैं हमेशा वो मक्का जो सिटी है उसकी तरफ उनका फेस होता है, जिसको कहा जाता है किबला। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा। किबला। ऑप्शंस थे कुतबा, उलेमा, खराज या फिर किबला। डी। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। सबसे पहले जो मुगल एम्परर थे बाबर थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। Which rock are known as primary rocks? Igneous, metamorphic या फिर sedimentary। Igneous rock जो है उसको हम लोग primary rocks कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। Which one of the following is created by nature? car, scooter and buses। बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी चीज़ नेचर ने क्रिएट की है? ये हमने ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट की है। माउंटेन, रिवर्स एंड ट्रीज। सो बी ऑप्शन सही है। ये नेचर ने क्रिएट की है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। रोड्स, बुक्स, पेन एंड कॉपीज। ओके, बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, सडन मूवमेंट इन अर्थ आर कॉल्ड। एकदम से जो अर्थ में मूवमेंट होने लगती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, बिल्डिंग माउंटेन्स, फोकस, नन ऑफ दी अबव। उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए सही है। हिंदी में भूकंप। व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इक्वल राइट टू वोट, सबको इक्वल राइट है वोटिंग का। अनइक्वल राइट टू वोट, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। ये दोनों चीज़ें होती ही नहीं है डेमोक्रेसी में। किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वन पर्सन वन वोट, सभी को वोट देने का इक्वल राइट होता है। सो ए ऑप्शन इसका सही है। विच टाइप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इज कॉस्टली। इनमें से कौन सी टाइप की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो ज़्यादा कॉस्टली है, महंगी है? प्राइवेट, पब्लिक दोनों। तो प्राइवेट ऑब्वियसली महंगी होती है। पब्लिक जो है मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं काफ़ी सर्विसेज तो उनमें फ्री ही होती है। सो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MLA। MLA की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लॉ अथॉरिटी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी। सो बी ऑप्शन सही है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको MLA कहा जाता है। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं? लीडर ऑफ विनिंग पार्टी, विनिंग पार्टी के लीडर। लूजिंग पार्टी के लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑलरेडी एक पोस्ट है, वो चीफ मिनिस्टर क्यों बनेंगे किसी भी स्टेट के? और लूजिंग, ओके, आई थिंक ऑप्शंस बहुत इजी है। विनिंग पार्टी के जो लीडर होते हैं हमेशा वही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वॉलपेपर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स। वॉलपेपर प्रोजेक्ट में सभी चीज़ें होती है, कहानियाँ भी होती है, पोएम्स भी होती है, केस स्टडीज़ भी होती है। सो डी ऑप्शन सही है। द इंडिपेंडेंट्स कैन ऑल्सो स्टैंड इन द इलेक्शन। कोई इंडिपेंडेंट अगर पर्सन है किसी पार्टी की तरफ से नहीं है वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। द सरफेस ऑफ कुतुब मीनार इज। कुतुब मीनार का जो बेस है वो ऑक्टागनल है, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, बिल्कुल राउंड नहीं है, ऑक्टागन है, यानी कि उसमें जैसे 8 साइड्स आपकी होती है समथिंग वैसे हैं। तो आई थिंक सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर तो है ही नहीं, सर्कुलर भी नहीं है एग्जैक्ट शेप, आप कर्व्ड एंड एंगुलर लिखेंगे। नेक्स्ट, मुगल्स वर प्राउड ऑफ मंगोल एंसेस्ट्री। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेहरुन्निसा मैरिड जहांगीर। मेहरुन्निसा ने जो है वो शादी की थी जहांगीर से एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नूर जहां। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, उनको नूर जहां का टाइटल दिया गया था। क्रस्ट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये फॉल्स है। कोर जो है वो थिकेस्ट लेयर है, क्रस्ट रिलेटिवली थिन है उससे, अगर हम बाकी उसकी बात करें लेयर्स जो हैं उनकी। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट, सी के आसपास जो रॉक्स होते हैं, सी वेव जब स्ट्राइक करती है उन रॉक्स को, एज अ रिजल्ट उनमें कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जो ओवर द टाइम बड़े होते जाते हैं और केव की तरह हॉलो हो जाते हैं अंदर से। ऊपर की तरफ सिर्फ एक
रूफ बचती है जिसको सी आर्क्स कहते हैं। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गुड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन, गुड हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है? बेसिक कम्युनिटीज़, वाटर, फूड आपको अच्छे से मिलता है नहीं, सोशल कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑल ऑफ दिस। सो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। बेसिक चीज़ें आपको साफ़ पानी मिल रहा है, हेल्दी फूड मिल रहा है, और अगर आप बीमार होते हैं तो क्या आसपास आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, और उसमें सोशल कंट्रीब्यूशन कितना है। नेक्स्ट, ये एक केस स्टडी है आपके इसमें हाकिम शेख की, जिन्होंने कई वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए जहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट है उसको डिनाई कर दिया गया, फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, उसके बाद उन्होंने केस फाइल किया। तो कोर्ट ने ये कहा था कि जितना भी ट्रीटमेंट में उनका लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको ट्रीट करना, उन्होंने डिनाई किया, इसलिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा। तो जितना भी उनका खर्च हुआ है वो जो है गवर्नमेंट पे करेगी। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया था उनके ट्रीटमेंट के लिए। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सुलीकुल और यूनिवर्सल पीस? सुलीकुल एक जो है अरेबिक टर्म है जिसका मतलब है यूनिवर्सल पीस, मतलब सभी में शांति रहे, पीस विद ऑल, एब्सोल्यूट पीस। ओके, सूफी मिस्टिक प्रिंसिपल है जहां से ये लिया गया है। नेक्स्ट इज व्हाई इज एनवायरमेंट कंसिडर्ड एज अ बेसिक सपोर्ट सिस्टम? एनवायरमेंट को सेव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है, एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको बेसिक सपोर्ट सिस्टम हम लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज जितनी भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग के लिए एयर है, एयर टू ब्रीथ, फूड फॉर ईटिंग, खाना हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरमेंट से मिलता है। देन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और बाकी जो अदर पर्पजेज के लिए लैंड है, लैंड टू लिव ऑन, सभी चीज़ें क्योंकि हमें एनवायरमेंट से मिलती है इसलिए इसको बेसिक सपोर्ट सिस्टम कहा गया है। ओके, all the components of life are present in the environment, that is why it is called basic life support system. Next is what is lithospheric plates and why do they move slowly? Lithospheric plates हैं क्या? ये tectonic plates हैं which is massive, काफ़ी बड़ी हैं, irregular है इनकी shape, irregularly shaped, and slabs of solid rocks, सॉलिड पत्थरों की एक स्लैब्स हैं, रॉक्स। और जनरली ये जो है इनमें दोनों ही कॉन्टिनेंटल और ओशनिक जो लिथोस्फेयर है दोनों ही मिलती है। प्लेट जो है इनके साइज वैरी करते हैं ग्रेटली, कोई बहुत बड़ी सेल्स होती है, कोई बहुत छोटी होती है। 100 to thousands ऑफ किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर की एक प्लेट भी हो सकता है, जैसे कि पैसिफिक और अटलांटिक जो ओशन है उसमें आपने देखा होगा। नेक्स्ट है व्हाई डू दे मूव स्लोली? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बहुत स्लोली मूव करती है सो दैट वी डू नॉट फील द मूवमेंट, मूव कर रही है और आपको वो मूवमेंट फील भी नहीं होगी, आप अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। इनकी जो मूवमेंट है इट इज़ कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन करंट विच रोल्स ओवर द अपर जोन ऑफ मैंटल, मैंटल के ऊपर जो कन्वेक्शन करंट है जब वो रोल करता है उसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म दलित। दलित एक हिंदी वर्ड है जिसका लिटरली मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 341 में इसे यूज़ किया गया फॉर द पीपल बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। एनलिस्ट एनी 2 नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के 2 नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताने हैं। सबसे पहले तो जो रूरल पीपल है दे फेस क्राइसिस ऑफ डॉक्टर्स। गांव में आप देखिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है इलाज कराने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अगर है भी कोई दे सेटल डाउन इन अर्बन एरियाज, शहरों में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सो रूरल पीपल फेस क्राइसिस ऑफ डॉक्टर्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है दे आर वेरी कॉस्टली, इंडिया में बहुत महंगी है, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी लोगों को अवेलेबल नहीं होती है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है कि अराउंड 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, हर साल टीबी से, जो कि एक गवर्नमेंट इतना कैंपेन भी करती है, फ्री में जो इलाज है वो अवेलेबल है सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्टिल 5 लाख लोग हर साल टीबी से मर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से फेलियर है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का। व्हाट इज़ शिकारा? शिकारा एक वुडन बोट है जो कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में आपको मिल जाएगी, डल लेक में, और बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है या फिर जो वहाँ पर टूरिस्ट्स जाते हैं उनको घुमाने के लिए। नेक्स्ट, ड्रॉ वाटर साइकिल सिस्टम।
इस तरीके से आप एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सी, समुद्र में जो हमारा पानी है सन रेज की वजह से, धूप की वजह से वो गर्म होता है, हीट अप होता है, उसके बाद इवापोरेट होता है। इवापोरेशन में ऊपर जाकर जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म होते हैं, हवा के साथ वो इस तरफ लैंड की तरफ आते हैं। यहाँ पर कूलर होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। उसके बाद जो पानी है उनमें वो ज़मीन के ऊपर आता है, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और यहाँ पर वेरियस जो हमारी रिवर्स हैं इन सब में बह के वो फिर से यहाँ पर आ जाता है, फिर से ये प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आप एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे और ये वाटर साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट, अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई एक ही अटेम्प्ट करना है आपको। डिस्क्राइब अबाउट मिड डे मील स्कीम ऑफ इंडिया। मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए है 1 to 5। एक प्रोग्राम है इंडिया का विच इज़ डिज़ाइन टू बेटर द न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। नेशन वाइड जितने भी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनकी उनमें जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा हो। सेकेंड, इसका पर्पज़ है टू बूस्ट स्कूल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। बच्चे इसकी वजह से स्कूल आना स्टार्ट करें क्योंकि वहाँ पर खाना मिलेगा उन्हें, अटेंडेंस उनकी अच्छी हो, हेल्दी फूड उन्हें मिल सके, कुक्ड फूड मिल सके जो कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का हो, टू प्रोवाइड कुक्ड मील ऑफ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसके बाद स्कूल में उन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो जाना नहीं चाहते हैं, विच आर रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, और बाकी जो ओवरऑल ग्रोथ है बच्चों की उसको प्रमोट करने के लिए 4 पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। हाउ आर दी टेम्पल्स हब्स फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। किस तरीके से जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का एक हब रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स थे, आपने देखा मंदिर जो थे पहले कितने फाइनली वो पत्थरों को कार्व करके बनाए गए हैं, साउथ इंडिया के स्पेशली अगर आप टेम्पल्स देखें। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए एक तो प्रोडक्शन। नेक्स्ट, सेटलमेंट जो हुई थी उस टाइम पर, उसका एक न्यूक्लियाई था ये, वो टेम्पल्स के अराउंड होती थी। सेटलमेंट, लोग सेटल डाउन हो जाते थे वहीं पर ही, और डिफरेंट वर्क भी उन्हें वहाँ पर मिल जाता था टू अर्न देयर लाइवलीहुड। प्लेस ऑफ वर्शिप तो था ही, लोग पूजा के लिए आते थे दूर दूर से, वर्शिप, आसपास के लोग भी वर्शिप। तो इस तरीके से वो हब थे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ का, लोग वहाँ पर मिलते भी थे, कल्चर भी प्रमोट हो रहा था, और इकोनॉमिक लाइफ उसकी वजह से कई सारे लोगों की रन कर रही थी। नेक्स्ट है शो ऑल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड मैप। 5 ओशंस हैं वर्ल्ड में, आर्कटिक, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये देखिए, ये मैप में आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं सभी। 7 कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ओशंस की अगर हम बात करें, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन आपको याद रहेगा इजीली, इंडिया के बिल्कुल नीचे ही है। साउदर्न ओशन साउथ में है। आर्कटिक क्योंकि बर्फ हमेशा जमी रहती है ऊपर की तरफ होगा। पैसिफिक है ये दोनों साइड्स में, और बीच में है हमारा अटलांटिक ओशन जो कि कहा जाता है एक एस शेप बनाता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।